हेलो एस्पिरेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपके एजुकेशन को इजी बनाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें करंट अफेयर्स की, तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? जैसे कि ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में जो है ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और ये एक ई पोर्टल है जिसका नाम है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। बेसिकली हाल ही में जो जैसे कि एक मतलब नेशनल हैंडलूम डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 9th ऑफ अगस्त को, उसके लिए जो है बेसिकली एक ये पोर्टल जो है जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स रहते हैं उनके लिए जो है बेसिकली ये पोर्टल जो है ये लॉन्च किए गए। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स ने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है टू द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे, जो कि था 9th ऑफ अगस्त को। और ये हुआ था भारत मंडप प्रगति मैदान में, जो कि है न्यू दिल्ली लोकेशन में, और ये हुआ है 7th ऑफ अगस्त को। ये पोर्टल जो है डिज़ाइन किया गया है कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प की जा सके, जिनको नीड रहती है रिसर्च पेपर्स की, डॉक्टर के थीसिस की, या फिर केस स्टडीज़ की, या फिर टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड किसी भी मतलब चीज़ की अगर किसी जरूरत पड़े, तो उस इस पर्टिकुलर पोर्टल में जो है इस बेसिकली टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए हो किसी को भी, तो वो जो है इजीली इस पोर्टल पे विजिट करके जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। और ये लॉन्च किया गया है ये पोर्टल भारत मंडप प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली लोकेशन में। और इस पोर्टल का नाम मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, जो कि है रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि amazon ने एक एमओयू साइन किया है विद द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट टू बूस्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। यानी कि हाल ही में जो है amazon इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, जिसमें जो कि है हम इंक्रीज कर सके हमारा ई कॉमर्स, मतलब एक्सपोर्ट्स को जो है इंक्रीज किया जा सके बाय दिस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को। सो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली ये जो एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस के बीच के साथ हुआ है अमेजोन इंडिया के बीच में। इस एमओयू का जो है मेन एम ये है कि क्रिएट करना और प्रमोट करना ट्रेनिंग्स को, और वर्कशॉप जो है उन्हें प्रमोट करना, जिससे में जो है एक्सपोर्टर्स को जो है एक न्यू न्यू मतलब एक इंफॉर्मेशन और एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। और इसमें जो है बेसिकली मेजरली जो है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि जो कि हैं सूरत, भरूच, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट लोकेशन में। बेसिकली जितने भी इस एमओयू का जो मेन एम है यही है कि एक्सपोर्ट को जो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को जो है वो बूस्ट करना। और ये बेसिकली गुजरात स्टेट ने जो है ये एमओयू साइन किया है अमेजोन इंडिया के साथ। और इसमें बेसिकली यही है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको जो है एक उनमें एक ट्रेनिंग और एक डेवलपमेंट लाना, जिसमें कि जो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है एक राज्यसभा ने जो है एक बिल पास किया है, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का। तो राज्यसभा में बेसिकली ये बिल पास हुआ है, और 8th ऑफ अगस्त में। और ये बिल जो है ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा में रिसेंटली।
सो इस बिल का जो है मेन एम जो है वो है एम्पावर अथॉरिटीज टू एक्सरसाइज मेनली, यानी कि डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो लाना ओवर द पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस एजेंसीज। मतलब जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक सर्विस एजेंसीज हैं उनमें डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाना। सो उसके लिए बेसिकली ये बिल जो है पास हुआ है। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है एक न्यूजीलैंड ने जो है वो प्लान किया है टू पार्टनर विद ब्लैक रॉक टू बिल्ड 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है साइन किया है विद यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक इस यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम है, जो कि हुआ है 8 अगस्त को। और इस वेंचर के थ्रू जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री होगी जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है काम करेगी। बेसिकली इस एमओयू का मेन एम यही है कि कंट्री को जो है जितने मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है एनर्जी सिस्टम जो है वो लाना इन विंड हाइड्रो एंड सोलर पावर जनरेशन एज वेल एज स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज रहेंगी, हाइड्रो पावर से रिलेटेड, सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो उस पे जो है ये बेसिकली न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और ब्लैक रॉक कंपनी जो है काम करेंगे। इसमें यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और रिन्यूएबल एनर्जी को जो है बेसिकली न्यूजीलैंड में लाना। ये है इस जॉइंट वेंचर का मेन है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हाल ही में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है एक स्कीम को जो जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि ODOP। ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया है गुजरात स्टेट की तरफ से। जैसे कि देख लेते हैं, तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो है हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। और इसमें जो है जो कॉस्टिंग लगी है, इसमें लगी है 58 करोड़ की, जिसमें कि प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कि गुजरात स्टेट के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब बेसिकली गुजरात स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि GSHHDC, इन्होंने ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसमें कि 25 हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के उनको जो है सिलेक्ट किया है अंडर दिस स्कीम फ्रॉम नियरली 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि 21 डिस्ट्रिक्ट, मतलब गुजरात के 21 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25 हैंडीक्राफ्ट्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में से जो है उन्हें सेलेक्ट किया है इस स्कीम के लिए, जिसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रमोट किया जा सके इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो है भारत रोहन ने जो है पार्टनर किया है विद स्मार्ट विलेज टू हेल्प जिंजर फार्मर्स इन विच स्टेट। ये किया गया है मेघालय के साथ, मेघालय स्टेट में। हाल ही में जो है जैसे कि भारत रोहन एक एग्रीकल्चर ड्रोन सर्विसेज एक कंपनी है, तो इन्होंने जो है एक MOU साइन किया है टू कोलैबोरेट विद द स्मार्ट विलेज मूवमेंट टू हेल्प जिंजर फार्मर्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय। बेसिकली इस कोलैबोरेशन का जो मेन एम है वो ये है एक रेवोल्यूशन लाना मेघालय जिंजर फार्मिंग में कम्प्लीटली, जिससे कि जो है जो भी मतलब फार्मर्स के फसल को जो जितना भी लॉस होता है वो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी इनकम और लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव हो सके। बेसिकली ये जो है एक स्मार्ट विलेज मूवमेंट जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि जो है फार्मर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और उनकी जो है फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लाई जा सके। उसके लिए बेसिकली ये MOU जो है साइन हुआ है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हाल ही में जो है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू बिल्ड अ डैम एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,134 करोड़ रुपीस। जैसे कि हाल ही में ये 14 किलोमीटर लंबा जो है ये डैम जो है इसे बनाने की बात की गई है, मतलब प्लान किया गया है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिसकी लागत लगेगी, टोटल जो कॉस्टिंग लगेगी इसकी 6,134 करोड़ रुपीस। और जैसे कि ये जो
डैम है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नियरली 4.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम द हथनी कुंड बैरेज। और ये होगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और जब ये डैम मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बन के तैयार हो जाएगा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है इस एक डैम से जो है प्रोड्यूस होगी। और इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों को, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर इरिगेशन वाटर एंड टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। सो ये है इस क्वेश्चन के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में जो है, अब अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में जो है टेस्ला कंपनी ने जो है इंडियन ओरिजिन के वैभव तनेजा, जो कि वैभव तनेजा को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ अपॉइंट किया है। सो जैसे कि हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। तो जैसे कि इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में जो है ये बहुत दिन, मतलब बहुत टाइम से ये बात चल रही है बेसिकली कि टेस्ला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट सप्लाई चेन में जो है कंट्री में मतलब आए, और इस इंडस्ट्री में जो है मतलब बेसिकली टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत दिन से मतलब ये बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो पार्ट सप्लाई चेन जो है उसके लिए मतलब इंडिया में आए। तो अभी जो है हाल ही में ये वैभव तनेजा जी को सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला ने अपॉइंट किया है। सो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हाल ही में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू पी डब्ल्यू ओ ने जो है हाल ही में अपॉइंट किया है संग्राम सिंह को एज अ प्रमोशनल ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसे कि द वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने जो है ये अनाउंस किया है लेटेस्ट अनाउंसमेंट में कि उन्होंने जो है संग्राम सिंह को जो है प्रमोशनल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है विद द एम ऑफ लाइक, मतलब इसमें जो है बेसिकली एक्साइटिंग वेंचर इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। सो बेसिकली जो है इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने जो है ये भी बताया कि वो जो है इस प्लेटफॉर्म में जो है इंडियन और इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स को जो है चांस देंगे कि मतलब वो अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखा सकें, और अपने मतलब न्यू ट्रिक्स जो हैं वो सीख सकें रेसलिंग से रिलेटेड। और उनको जो है बेहतरीन एक एक्सपीरियंस मतलब कोच के थ्रू जो है उन्हें ट्रेनिंग मिल सके। सो ये है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रेसलिंग हब का मेन एम। सो बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में जो है उड़ीसा हाई कोर्ट में जो है 33rd चीफ जस्टिस जो हैं अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है सुभाशीष तलापात्रा। सो ये जो है न्यू एंड 33rd चीफ जस्टिस है उड़ीसा हाई कोर्ट के। और ये अपॉइंट हुए हैं 8 अगस्त को। और इन्होंने जो है मतलब ओथ ली है गवर्नर ऑफ उड़ीसा जो हैं प्रोफेसर गणेश, उनके उनके प्रेजेंस में। सो बेसिकली ये मतलब 33rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन हाई कोर्ट जो है अपॉइंट हुए हैं सुभाषी तलपात्रा जी। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि अब जो है कुछ अवार्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रैकल एक लीडर हीटिंग इंडस्ट्री सॉल्यूशन एक कंपनी है, जिनको जो है एक मतलब सुपर ब्रांड्स इंडिया 2023 अवार्ड जो है इन्हें मिला है, मतलब 2023 का सुपर ब्रांड्स इंडिया अवार्ड जो है वो इस कंपनी को मिला है इस बार। और बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हाल ही में जो है एक और अवार्ड मिला है कंपनी को, जैसे कि एकेएस वेबसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। सो इन्हें जो है मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। और इसमें जो है जैसे कि न्यू दिल्ली रीजन में जो है ये मतलब ये कैटेगरी मतलब ये जो इन्होंने कैटेगरी ये जिस कैटेगरी में अवार्ड जीता है वो जीता है बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट इन दिल्ली एनसीआर रीजन। और बढ़ते हैं आगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एनुअल मेडिकल चेकअप डे
जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 अगस्त को। सो बेसिकली एनुअल मेडिकल चेकअप डे जो है एक ईयरली रिमाइंडर के तौर पे जो है सेलिब्रेट मतलब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 अगस्त को। सो इसमें जो है इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर रूटीन विजिट्स टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रिवेंट सीरियस डिजीजेस। सो मेनली जो है इसमें एक मतलब इम्पोर्टेंस बताई जाती है जिसमें जो है रेगुलर रूटीन विजिट्स जो हैं हम करनी चाहिए जिससे कि जो है एक अच्छी हेल्थ जो है वो मेंटेन कर सकें। और इसमें जो है हम जो भी सीरियस डिसीजेज हैं उनसे हम दूर रह सकें। तो इसमें जो है मेडिकल एनुअल मेडिकल चेकअप को जो है प्रमोट करने का बेसिकली इसमें प्रमोशन जो है दिखाई जाती है। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो मिलते हैं आपको कल अब 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपको कल 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।